चलो फिर आज है जो आपका एडिंग है आदिकाल का प्रमुख गद्य साहित्य। क्या है? आदि काल का प्रमुख गद्य साहित्य। आदिकाल में जो गद्य साहित्य लिखा गया उसके बारे में इसमें बताया गया है कि यहाँ पर एक रचना मिलती है आपकी कुवल्यमाला। क्या है इसका नाम? एक रचना है, उसका नाम है कुवल्यमाला। ये जो कुवल्यमाला है, ये कुवल्यमाला है, ये एक कथा है। क्या है? ये कथा है। और इस कुवल्यमाला जो एक कथा है, ये उद्योतन सूरि ने लिखा है। किसने लिखा है? उद्योतन सूरि ने लिखा है। किसने लिखा है? उद्योतन सूरि ने इसको लिखा है। और ये लिखा गया है 9वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में लिखा है? 9वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की क्या हुई थी? रचना हुई थी। देखो क्या है, कुवल्यमाला है, ये कथा है जिसके रचनाकार है कौन? उद्योत सूरि। और ये लिखा गया कब है? 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है, और ये गद्य ग्रंथ है। गद्य को ही क्या बोलते हैं? मैंने कहा ना, क्या है ये? गद्य ग्रंथ है। गद्य ग्रंथ है, समझ गए? क्या है ये? एक गद्य ग्रंथ है। उसके बाद यहां पर आते हैं रोड़ा कवि। रोड़ा कवि। अब जो दूसरे आते हैं इसमें, जो गद्य साहित्य में आते हैं, उनका नाम क्या है? रोड़ा कवि। और रोड़ा कवि राउल बेली, इन्होंने एक रचना लिखी थी। कौन सा? राउल। इसने जो लिखा था वो लिखा था राउल बेली। राउल बेली ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ये इस ग्रंथ की रचना इसने 10वीं और 12वीं शताब्दी में की थी। अनुमानित है 10वीं या 12वीं शताब्दी में इसकी क्या की थी? इसने रचना की थी। ये क्या है? एक अनुमानित है। यह जो है शिलांकित में से शिलाओं में लिखी हुई कृति है। क्या है ये? पत्थरों में। किसमें लिखी हुई है? पत्थरों में लिखी क्या है ये? एक कृति है। आकृति नहीं, कृति का मतलब होता है रचना। ठीक है, किसमें लिखी गई है ये शिलाओं में या शिलांकित, या इसको क्या बोल सकते हो आप? शिलांकित, या ये बोल सकते हो शिलांकित, या क्या कह सकते हो? पत्थरों में लिखी हुई क्या है ये? आकृति। इसने पत्थरों में ही क्या कर दिया? इस ग्रंथ को लिख दिया। और यह गद्य पद्य मिश्रित क्या है? चंपू काव्य है। ये कैसा काव्य है? चंपू। आपने पढ़ा होगा चंपू काव्य। चंपू काव्य में क्या होता है? इसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। जो रोड़ा कवि की जो राउल बेली है, इसको शिलांकित पत्थरों में लिखा गई कृति है। और ये कैसी काव्य है? चंपू काव्य। और चंपू काव्य क्या होता है? ये जो चंपू काव्य होता है, ये काव्य एवं गद्य मिश्रित होता है। काव्य एवं गद्य मिश्रित होता है। ये काव्य भी होता है इसमें और गद्य भी होता है। समझ गए? चलो, राउल बेली रचना को रखा ना। हाँ, यहाँ पर मैंने बनी रखा। देखो यार, जो इसका था प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में इसकी यहाँ से इसको निकालकर ये जो पुस्तक थी कहां पर थी? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में थी। यहां से निकालकर इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। यह कालचूरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्श किसमें क्या है? वर्णन है। इसमें क्या है? जो कालचूरी राजवंश था वो किसी सामंत के, कोई सामंत होगा, उसकी 7 नायिकाओं का इसमें क्या किया गया है? नक्शी वर्णन किया गया है। और जो इसकी भाषा है वो मध्य देशीय भाषा है। और उसमें क्या और क्या लिखा था? इसमें 7 बोलियों के क्या मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं इसमें। और मुख्य प्रमुख रूप से क्या थी? राजस्थानी क्या थी इसमें? प्रमुख बोली थी इसमें। मतलब 7 बोलियों के तो मिलते हैं, जो मुख्य बोली कौन थी इसमें? राजस्थानी बोली थी। ठीक है, समझ गए? नायिका कौन है इसकी? राहुल। नायिका है
राहुल, इसकी नायिका कौन है? राहुल है, ठीक है। और हिंदी परंपरा का ये क्या है? पहला नृत्य है, ठीक है। मैं भूल जाऊंगा तो बताना। ये रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति उक्ति व्यक्ति प्रकरण की क्या है? रचना है। ये कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी? ये 12वीं शताब्दी की है। कब की है? 12वीं शताब्दी की है, ठीक है। और दामोदर शर्मा जो थे वो महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित थे। ये जो दामोदर कवि थे ना, ये दामोदर शर्मा जो थे ये किसके राज कवि थे? ये किस सभा के पंडित थे? गोविंद चंद, महाराज गोविंद, ये थे महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे। चंद के सभा पंडित थे, समझ गए। अब आपको पूछेंगे कि जो दामोदर कवि हैं या दामोदर शर्मा कवि हैं, वो क्या थे? ये महाराज थे गोविंद चंद, इनके सभा क्या थे? ये पंडित थे, ठीक है। इनके सभा पंडित थे। और इसमें जो बनारस के आसपास के प्रदेशों की जो संस्कृति है ना, संस्कृति और भाषा का प्रकाश डाला गया है। जो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, इसमें जो कहां पर? मुख्य रूप से बनारस में। कहां पर? बनारस के जो आसपास की जो क्या थी? संस्कृति और भाषा का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। कौन से में? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में क्या है? जो बनारस है, बनारस के आसपास की जो संस्कृति है और उसकी जो भाषा का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया, ठीक है। उनमें प्रकाश डाला गया है। ये कैसा ग्रंथ है कि बताओ? उक्ति व्यक्ति प्रकरण आ रहा है इसमें। जहां पर प्रकरण आ जाएगा तो व्याकरणिक ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? व्याकरण ग्रंथ है। और बनारस के आसपास में था, महाराज था, 12वीं शताब्दी का था। और इसमें रचना क्या होती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कैसा ग्रंथ है ये? व्याकरण। आपको पूछेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है वो कैसा ग्रंथ है? गद्य है, पद्य है, क्या है वो? क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसी सुन लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या माना है? अत्यंत महत्वपूर्ण क्या माना है? ग्रंथ माना है। और इसकी रचना राजकुमारों को कौन्य कुंज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृति सिखाने के लिए की गई थी। जो इसकी जो रचना की गई थी वो राजकुमारों को, जो उस समय के, जो यहाँ के राजकुमार, क्योंकि ये पंडित था ना, तो वहां पर शिक्षा देता होगा। अब जो गोविंद चंद के जो पुत्र थे उनको किसका क्या ज्ञान देना? वहां पर जो कान्य कुब्ज क्या था? कान्य कुब्ज। जो कान्य कुब्ज है, देखो, जो कान्य कुब्ज और काशी प्रदेश में, और कहां पर? काशी प्रदेश में, कान्य कुब्ज और काशी प्रदेश में, यहाँ पर काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा, जो उसमें जो भाषा वहां पर चलती थी, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय, जिसमें वो समय की बात करें तब की भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए इसकी रचना हुई थी। क्या? तत्कालीन भाषा और संस्कृत सिखाने के लिए इसकी क्या हुई थी? रचना की गई थी। इसकी रचना क्यों हुई बताओ? जो कान्य कुब्ज था और काशी प्रदेश था, उसकी भाषा और वहां की जो संस्कृत है उसको सिखाने के लिए इसकी क्या की गई थी? रचना। किसको सिखाने के लिए? राजकुमारों को। किसको? राजकुमारों को भाषा, वहां जो काशी प्रदेश की जो भाषा है और वहां की जो संस्कृत है उसको सिखाने के लिए किसकी रचना की गई थी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, ठीक है। देखो इसको लिख लो। देखो इसमें ऊपर तक पूरा लिख दिया ना आपने? देखो इसको लास्ट पॉइंट देखो। इसकी रचना राजकुमारों को
कान्याकुब्ज, कान्याकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में, तत्कालीन भाषा में संस्कृत, तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की गई थी। तत्कालीन भाषा, तत्कालीन भाषा। देखो अब यहां पर इसका क्या मतलब समझिए आप बताओ। जो उस समय की तत्कालीन, जो उस वर्तमान की जो भाषा थी, उस भाषा में क्या सिखाना था उनको? संस्कृत सिखाना था। जो तत्कालीन, जैसे अभी हमारी हिंदी भाषा ना, हिंदी भाषा में क्या सिखाना? संस्कृत सिखाना। ऐसे ही जो उस समय तत्कालीन जो भाषा थी वहां पर हो सकता है कि पाली, प्राकृत या अपभ्रंश और कुछ भी थी, उस भाषा में इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। किस भाषा में? तत्कालीन जो उस समय की भाषा थी, उस भाषा में एक व्याकरण ग्रंथ लिखा इन्होंने, और उस व्याकरण ग्रंथ से क्या सिखाना चाहते थे वो? संस्कृत। ठीक है, समझिए इसको। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस लिए था? किसके लिए की थी इसकी रचना? राजकुमारों को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए। कैसी भाषा में? तत्कालीन भाषा में। उस समय की जो भाषा थी, उस भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए इस ग्रंथ की क्या हुई थी? रचना। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। और इसकी ये मुख्य रूप से कहाँ की भाषा थी? बनारस के आसपास की रचना, जो भाषाएं हैं उनके बारे में क्या की गई थी? ये इसकी रचना हुई थी। ठीक है, और हजारी प्रसाद इसको क्या मानते हैं? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। जो दामोदर शर्मा थे वो किस राजा के सभा में पंडित थे? गोविंद चंद। ये गोविंद चंद के सभा के क्या थे? पंडित थे। देखो, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वरी है क्या? ये ज्योतिश्वरी होगा शायद, ज्योतिश्वरी, ज्योति नाम इसका ज्योतिरीश्वरी है, ईश्वरी, ईश्वर ठाकुर है। ठीक है, ठाकुर, ये ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, इनकी रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। क्या है इनकी रचना का नाम? वर्ण रत्नाकर। इनकी क्या है? ये रचना है, वर्ण रत्नाकर है। और इसकी जो भाषा थी मैथिली भाषा। क्या इसकी भाषा क्या थी? मैथिली हिंदी थी। इसकी भाषा क्या थी? मैथिली, मैथिली हिंदी। क्या थी इसकी भाषा? मैथिली हिंदी इसकी क्या थी? भाषा। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। शताब्दी कौन सी थी इसमें? 14वीं शताब्दी, सदी कर दो, 14वीं सदी की थी। ठीक है, और यहाँ पर यह एक शब्दकोश ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? यह क्या है? शब्दकोश ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? शब्दकोश ग्रंथ है। ठीक है, और इसका जो संपादन था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिस्त्री ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल से किया था। इसका जो प्रकाशन था, देखो इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन मतलब छापा होगा ना बाद में, ये जो छापा था ये मुख्य रूप से जो छापा था सुनीति, ये जो थी इसका जो प्रकाशन किया था सुनीति कुमार चटर्जी। ये इन्होंने क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था। इसके साथ थे बबुआ मिश्र। क्या थे? बबुआ मिश्र। इन्होंने क्या किया था? इसको प्रकाशित किया था। इन्होंने क्या किया था? बबुआ मिश्र ने इसको प्रकाशित किया था। कहां से? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। कहां से? सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ
यहाँ से इसको क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन किया गया। इसमें हिंदी दरबार जो इसमें क्या था, जो हिंदू दरबार एवं भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ वर्णन किया गया था। किसका किया गया था, इसमें जो हिंदू दरबार है, मतलब हिंदू राजाओं की क्या है, जो दरबार है, इसमें किसका वर्णन है, इसमें वर्णन है, इसमें वर्णन किसका है, हिंदू दरबार और हिंदी दरबार, और इसमें एवं भारतीय जीवन पद्धति, एवं क्या है, भारतीय जीवन पद्धति, इसका इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया। ठीक है, इसका क्या किया गया, यथार्थ वर्णन किया गया। क्या किया गया, यथार्थ वर्णन किया गया। इसका क्या किया गया है, यथार्थ वर्णन किया गया है। समझ गए। देखो ज्योतिश्वर ठाकुर है, ये इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, ये 14वीं शताब्दी की है। भाषा मैथिली हिंदी है इसकी। यह शब्द कोश ग्रंथ है, और इसका प्रकाशन जो किया था ये एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल से सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र, क्या है इसका नाम, बबुआ मिश्र है। इसमें जो वर्णन किया गया है हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति के बारे में यथार्थ क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, इसके बारे में यथार्थ इसमें दर्शन किए गए। अगला लिखो, आ गया ना समझ में, कौन सी रचना है इनकी, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अगला लिखो, अब कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां लिखो। आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, देवसेन की लिखो। एक पहली काव्य पंक्तियां, आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य देवसेन, इसका जो है, इसका है देवसेन। फर्स्ट जो है देवसेन की पंक्ति, इसमें लिखो, जो जिण शासन भाषी यौ, अच्छी एक लैंग्वेज है नहीं, यौ सो भई कही यौ सार। ये किसकी रचना है, देव की एक उक्ति है। ये क्या कहते हैं, जो जिण शासन भाषियु सो भई कहियु शासन। ये किसकी रचना है, मतलब ये देव सेन। अगला लिखो, सरहप्पा कि प्रमुख कवि कि आपका कभी पूछ देना तो लिखनी जरूरी है। देखो, पंडिव सरअल पंडित सरअल सतत, तो ये लिखे सतत बखावणी देहहि बुद्ध वसंत न, देखो, न जानी, ये पंक्ति। और उसके बाद
जही मन पवन ना, जही मन पवन ना, जही मन पवन ना संचरई, संचरई रवि शशि नाही, रवि शशि नाही, रवि शशि ना ही हो, ना ही। आगे देखो पवेश, पवेश नाद ना बिंदु ना रवि, नाद ना बिंदु ना रवि, नाद ना बिंदु ना रवि, शशि मंडल, शशि मंडल, इतना लंबा तो नहीं पूछेगा मगर तब भी लिखना जरूरी है। शशि मंडल चिय राव, चिय राव, चिय राव सहावे मुकल, क्या है सहावे, सहावे यहाँ लिख देता हूँ तो मुकल, ये रचना भी किसकी है, शरद, ठीक है। ये लिख दिया ना आपने। अब लिखो कड़हप्पा, नाम भी गजब है, कड़हप्पा। अगला देखो आगम वेद, आगम वेद, आगम वेद पुराणों ही, आगम वेद पुराणों ही पंडित मण बहंती, पंडित पंडियो, हम पंडित कहेंगे, पंडियो कह रहे हैं, ठीक है। पंडियो मान वो हंती, ये वो हंती, तो इसे बोला है, ठीक है। उसके बाद और एक कोई लुई पाया लुही पा, लुई पाया लुही पा, लुई पा या लुही पा, ये अगला है, ये इसकी रचना। इसका देखो का आ तरु, का आ तरुवर, का आ तरुवर पंच विडाल, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा इंपोर्टेंट कर देना, इसको छोटी लाइन है ना, विडाल। स्वयंभू, स्वयंभू, इसका करो राम कहां सरी, राम कहां सरी, राम कहां सरी एह सोहंती, एह सोहंती, एह सोहंती, ये किसने बोला है, ये सरापा के लाइन है, ठीक है। हेमचंद, ये एहा है सरी के लिए, ये सही, और राम कहां सही एह, राम कहां सही एह सोहती, हेमचंद का लिखो आप, हेमचंद, इसने भी कहा था, हेमचंद ने भी, कुछ पंक्तियां हैं इसकी, हेमचंद, इसकी पंक्ति लिखो। इसने कहा है भला हुआ जू, भला हुआ जू, भला हुआ जू मारिया रहोगा, मारिया बहिणी
भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु। देखो क्या कहा, भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु। ये इसने किसने कहा था, यही शब्द। अब करो अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान ये लिख दिया ना सब। अब्दुल रहमान ने भी कुछ कहा है। अब्दुल रहमान इसकी जो कही हुई है, देखो देखो, संदेश डऊ सवित्य रट एटो होगा रट हाउ कण कहण, भाषा भी तो गजब लिखी गई है। कण असम तत् ये किसने कहा है, देखो संदेश डऊ सवित्य रट हौम कहण सम्मत्व, ये किसने बोला है, अब्दुल रहमान ने बोला। गोरखनाथ, गोरखनाथ का लिखो, इसकी दो चार पंक्तियां बहुत फेमस है। गोरखनाथ, गोरखनाथ इसने बोला था पुस्तक जलहण, गोरखनाथ पुस्तक जलहण ये तो ये ऊपर वाला देखो, जोई जोई पिंड सोई, जोई जोई पिंड, जोई जोई पिंड सोई, जोई जोई पिंड सोई ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या लिखा गया इसने, ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड। ये किसने बोला था, ये इसने लिखा था जोई जोई पिंड सोई ब्रह्मांड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसका, इसी का लिखो, इसने और बोला है अवधु मन चंगा, अवधु मन चंगा, अवधु मन चंगा तो कठोती, तो कठोती मैं गंगा। अब इसको अमर कमाल में क्या बोल देते हैं, इसको कठौती में गंगा। वो क्या कहता है, अवधि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये हम आजकल मन चंगा तो कठौती में गंगा बोलते हैं। तो इसने क्या बोला, इसका अर्थ वही है, अवधि मन चंगा। अगर तुम्हारा मन शांत है तो उसमें क्या है, गंगा है, कह दिया था। इसने भी वही कह दिया, बस इसने अवधि मिटा दिया। ठीक है, अगला लिखो अभी अंतर की, अभी अंतर की, अभी अंतर की त्यागे माया, त्यागे माया, त्यागे माया हो गया। अगला लिखो अवधु रहिया, अवधु रहिया, अवधु रहिया हाटे बाटे रूप, हाटे बाटे रूप, हाटे बाटे रूप विरच, विरच की छाया,
बीरज की छाया, बीरज की छाया, बीरज की छाया। अब देखो पहला क्या बोला इसने, जोई जोई पिंड सोई ब्रह्मांडी, मतलब जो भी पिंड जो भी है, जितना भी इस धरती में कोई चीज है तो वो किससे आई है कह रहा है, ये ब्रह्मांड से आई है कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, अब अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, अभी अंतर की त्यागे माया, मतलब अभी अंतर की त्यागे माया, अबहु रहिया हाटे बाटे रूप विरज विरज होगा है, विरज की छाया, समझिए ये भी किसने कहा था, इसने। अब लिखो चंद करता है, ये गोरखनाथ इंपोर्टेंट है ना, ऊपर वाला जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वो इंपोर्टेंट है। उसके बाद चंद बर दाई, इसके कुछ पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति लिखो इसकी, देखो पुस्तक जलहण, पुस्तक जलहण हथ्यदय, हथ्यदय, देखो आगे चली गजन नृपकाज, चली गज जन नृप नृपकाज, काज किसने बोला है, पुस्तक जलहण हथ्यदय चली गज गज जन नृप काज, नृप मुझे क्या होता है, राजा, ठीक है। ये कह रहा है कि पुस्तक में जलहण, पुस्तक हाथ में लेकर चला गज में बैठकर, कौन, राजा, काज मुझे काम के लिए, काज मुझे क्या होता है, काम होता है, ठीक है। थोड़ा इसका तो समझ में आता है। खट भाषा पुराण च, अगला देखो खट भाषा पुराण च, खट भाषा पुराण च कुरान कथित माया, कुरान कथित माया, सॉरी कुरान होगा, कुरान लिख दिया, कुरान होगा, कुरान कथित माया, कुरान कथित, कुरान कथित माया, कथित, इसके ऊपर बिंदु रख देना, कथिम होगा, ऊपर बिंदु रख देना, कथिम माया। अगला पॉइंट लिखो इसका, जो तीसरा है, मनहु कला शशिभान, शशिभान, मनहु कला शशिभान, मनहु कला शशिभान, कला 1600, कला 1600, कला 1600 बनीय, ये है अगली पंक्ति। आ गया जगनी की एक पंक्ति लिखो, जगनी, जगनी में क्या लिखा था, जगनी, कुमारदास, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है 12 बरस लौ कुकर जीवे, 12 बरस सौ कुकर, देखो 12 बरस लौ, लौ होगा, लौ, 12 बरस लौ कुकर जीवे, कुकर जीवे,